अगस्त 2026 में एक ऐसा फैसला आया जिसने भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्यों में से एक की किस्मत बदल दी। अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी पर लगे करप्शन और फ्रॉड के गंभीर आरोप पूरी तरह खारिज कर दिए। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच में अडानी की जीत है या सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव का नतीजा? कहानी शुरू होती है नवंबर 2024 से, जब अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर एक चौंकाने वाला आरोप लगाया कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए करीब 250 मिलियन डॉलर की रिश्वत देने की योजना बनाई थी। यह आरोप बाइडेन प्रशासन के आखिरी दिनों में लगाया गया था और इसने अडानी ग्रुप के शेयरों को झटका दिया। लेकिन 10 अगस्त 2026 को न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने यह पूरा केस खारिज कर दिया, क्योंकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने खुद इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। केस क्यों खारिज हुआ? वाई द केस वॉज ड्रॉप्ड। यहां कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। जस्टिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह केस उनके शब्दों में मुख्य रूप से विदेशी साबित करना मुश्किल और डिपार्टमेंट की मौजूदा प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता। लेकिन जज निकोलस गरॉफिस ने इस सफाई को बेतुका और अधूरा बताते हुए सवाल उठाए, इससे पहले कि आखिरकार उन्होंने केस खारिज करने की मंजूरी दी। दिलचस्प बात यह भी है कि अडानी के वकील रॉबर्ट ज्यूफ्रा राष्ट्रपति ट्रंप के निजी वकील भी रह चुके हैं और अडानी ग्रुप ने अमेरिका में 10 बिलियन डॉलर निवेश और 15,000 नौकरियां देने का प्रस्ताव भी रखा था। हालांकि अदालती दस्तावेजों में कहा गया कि इस प्रस्ताव का केस खारिज करने के फैसले से कोई सीधा संबंध नहीं था। पैसों पर असर, द फाइनेंशियल इम्पैक्ट। इस केस के डर से अडानी ग्रुप को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की मार्केट वैल्यू में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई थी। लेकिन जैसे ही अमेरिकी केस कमजोर पड़ने के संकेत मिले, अडानी की किस्मत पलटने लगी। जून 2026 में फोर्ब्स के मुताबिक अडानी की संपत्ति में सिर्फ एक महीने में 2 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। रिलायंस के मुकेश अंबानी और सॉफ्टबैंक के मासायोशी सन को पीछे छोड़ते हुए आज अडानी की कुल संपत्ति करीब 90 बिलियन डॉलर आंकी जाती है। यह सिर्फ एक बिजनेसमैन की कानूनी जीत की कहानी नहीं है। यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका की राजनीति बदलने से भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट घरानों की किस्मत सीधे प्रभावित होती है। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के द्वार के कई हाई प्रोफाइल केस वापस लिए हैं और अडानी केस उनमें से एक बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा यह भारत अमेरिका के आर्थिक रिश्तों के लिए भी एक संकेत है। जिस वक्त भारत पहले से ही अमेरिकी टैरिफ को लेकर तनाव झेल रहा है, अडानी केस का खारिज होना दोनों देशों के बीच थोड़ी राहत की खबर लेकर आया है। आगे क्या? व्हाट्स नेक्स्ट? अडानी ग्रुप अब आगे बढ़ने का दावा कर रहा है। अपने शेयर धारकों को दिए पत्र में अडानी ने कहा कि ग्रुप अब एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश तेज करेगा, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। क्या भारत की नियामक संस्थाएं जैसे सेबी इस मामले में अलग से जांच जारी रखेंगी? और क्या दुनिया भर में निवेशकों का भरोसा अब पूरी तरह वापस आएगा या शक की छाया अब भी बनी रहेगी? गौतम अडानी की यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि यह बताती है कि आज के दौर में बिजनेस, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कितने आपस में जुड़े हुए हैं। एक कोर्ट का फैसला एक देश की सरकार बदलने से कैसे बदल सकता है, यही असली कहानी है। अगर आपको भारत के बड़े बिजनेस घरानों और वैश्विक राजनीति से जुड़ी ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि यह असली इंसाफ है या सिर्फ राजनीतिक सुविधा?